कि आपने वर्क आवर्स तो बढ़ा दिए, पर एक तर्क लोग ये भी दे रहे हैं कि इससे तो नौकरियां भी कम हो जाएंगी। अगर एक ही इंसान बहुत ज्यादा काम करेगा, वो बर्नआउट होगा, वो अलग मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि आपको फिर 2 ही लोग चाहिए। अगर आप एक 24 घंटे वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको 2 ही लोग कर लेते हैं, जबकि आप उसके लिए 3 या 4 लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट पे भी फर्क पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा तो पड़ने दीजिए ना। बात इसकी जो आपका एसेट है आप उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज नहीं करेंगे क्या? आप क्या मतलब नौकरियां क्रिएट करने के लिए? आपका अगर एक वर्कर जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकता है उसे देना चाहिए, तभी आप एफिशिएंट होंगे, तभी आप वर्ल्ड क्लास होंगे। हम आज की तारीख में वर्ल्ड क्लास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एक्सपोर्ट्स में चाहे हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, बट देश के अंदर हमें क्वालिटी गुड्स क्यों नहीं मिलते? देश के अंदर मेड इन इंडिया गुड क्वालिटी, कुछ भी आप लो बटन टूट जाता है, ये हो जाता है, बाय। सो अपना जो हमारे एसेट डिप्लॉयड हैं उन्हीं को मैक्सिमाइज कीजिए, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, और उसका देन ये स्पिल ओवर या जो भी इफेक्ट है और जॉब्स का भी हो, वो मल्टीपल लेयर्स हैं। इसको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। 1 साल का बिल्कुल किया जा सकता है। एक्चुअली सी ये कहना कि इससे जो है नौकरियां कम हो जाएगी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। इसका कारण ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बेसिकली हम वर्क क्लाइमेट कंट्री में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम वर्क क्लाइमेट इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोचिए जरा सरकार ने ये क्यों सोचा होगा? सरकार की इच्छा तो नहीं है कि भाई वो लोगों को ज्यादा काम कराए। सरकार की इच्छा ये है कि और इन्वेस्टमेंट आए, बाहर के जो लोग हैं वो देखें कि यहाँ वर्क क्लाइमेट अच्छा है और इन्वेस्टमेंट आए। अगर ये होता है तो नौकरियां तो बढ़ेगी, नौकरियां तो बढ़ेगी ही ना। बट जैसे आप कह रहे हैं सब्जेक्टिव, इफ वर्क क्लाइमेट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द कंपनी कि आप कितनी सुविधाएं उनको दे रहे हैं काम के वक्त, काम के बाद। Plus, absolutely, I think there's another argument or in support of that itself, कि इससे जो काम होगा, जो वेल्थ जनरेट होगी, वो तो मालिक के पास जाएगी ना। मेरे को तो फायदा नहीं होगा। मैं मानो 25,000 की तनख्वाह में हूँ, अब मैं 1 साल 1 दिन एक्स्ट्रा हर हफ्ते काम कर रहा हूँ, ठीक है, फायदा ओनर को ज्यादा जा रहा है बिकॉज इज अ शेयर होल्डर, राइट, या डिविडेंड्स को व्हाटएवर, मुझे तो हो नहीं रहा। तो श्योर देयर शुड बी अ मैकेनिज्म वर्कड आउट कि कुछ पोर्शन इंसेंटिव्स में वापस भी दिया जाए। एक रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा होना चाहिए। एक रिवॉर्ड सिस्टम इंटेलिजेंटली डिवाइस भी करा जा सकता है, which would definitely need to be done. So but that yes, that is an argument। मेहनत हम करते जाएंगे, मालिक ऑलरेडी कमा रहे हैं, और कमाएगा, मेरे को क्या मिला? मैं तो वर्क लाइफ बैलेंस मेरा बर्बाद हो रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग होंगे जिनमें क्षमता होगी सर 12 घंटे काम करने की, लेकिन उसमें और भी लोग पिस जाएंगे जिनकी शायद क्षमता ना हो, लेकिन उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि एक मैंडेटेड है। तो कंपनी को बहुत ध्यान से करना चाहिए, और जो कर सकता है कंसेंट लेके और ओवर टाइम देकर कॉम्पनसेट कर। ये जो मैकेनिज्म्स है ना, ओवर टाइम पेमेंट के मैकेनिज्म, वेलफेयर के मैकेनिज्म, कॉम्पनसेशन के मैकेनिज्म, फैसिलिटीज की मैकेनिज्म, ये बहुत रोबस्ट होनी पड़ेगी। अगर ये रोबस्ट होती है तो ये अच्छी डिसीजन है, ट्रांसपेरेंट, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, टोटली ट्रांसपेरेंट आउट देयर। बाकी देखिए ये सब स्पेकुलेशंस होता रहेगा कि नहीं इससे ये हो जाएगा वो जाएगा। आप एक चीज देखिए, 80s में, अर्ली 80s में जब बैंकों का कंप्यूटरीकरण हो रहा था, लोग क्या कह रहे थे कि भाई नौकरियां चली जाएंगी, और लोग अगर कंप्यूटर बैंकिंग करेगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। वो जमाना देखिए और आज देखिए, बैंक्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? बैंक्स एक्चुअली बढ़े हैं, लेकिन बैंक्स कंप्यूटराइज हो गए। तो ये टाइम, कंप्यूटर चलाने वाले भी बढ़ गए हैं ना, कंप्यूटर में नौकरी बढ़ी। ऐसे एआई का भी आप एग्जांपल अभी चर्चा से पहले दे रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।